लोजपा में टूट से ठीक पहले खबर चल रही थी कि जेडीयू में टूट होने वाली है। दो खेमों में बंट गया है जेडीयू। साथ ही साथ जीतन राम मांझी मुकेश सहनी को लेकर भी एनडीए में टूट की खबर चल रही थी, लेकिन अचानक लोजपा में टूट हुई। उसके बाद बिहार एनडीए में सब कुछ सेट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेट कैसे हो गया। दरअसल एक तरफ लोजपा में टूट हुई, उसके बाद अब जो एनडीए के घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर वीआईपी, ये तमाम दल जो हैं वह अब नीतीश कुमार का गुणगान करने लगी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में जनता का पूर्ण विश्वास है और उसका फायदा निस्संदेह जो भी लोग उनके साथ होते हैं, चाहे गठबंधन में होते हैं या उनकी पार्टी में होते हैं, उसका फायदा उनको मिलता है। आपने देखा है पिछले 15 साल से लगातार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के गठबंधन में कोई लोग रहते हैं या उनके दल में भी कोई लोग रहते हैं, उनको पूरा का पूरा सहयोग भी वो करते हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और नया मामला भी आपके सामने है कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थमा तो उनको एमएलसी भी बनाया और बड़ी जवाबदेही दी है। तो इससे निस्संदेह राजनीति में शुचिता और मर्यादा का कोई दूसरा नाम है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं दानिश रिजवान। वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन में रहने वाले तमाम पार्टियों का ख्याल रखते हैं, तमाम नेताओं का ख्याल रखते हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का भी उदाहरण दिया है कि किस तरीके से कुशवाहा जेडीयू में फिर से शामिल हुए, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये परिवर्तन क्यों दिख रहा है। जीतन राम मांझी जो बीते एक महीने से लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए थे, एक के बाद एक मामलों को लेकर सरकार को घेर रहे थे, अपने ही सरकार को निशाने पर ले रहे थे, चाहे वह नीतीश कुमार हो या केंद्रीय सरकार है, उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे थे, तमाम मामलों को लेकर सीधे तौर पे खुलकर सामने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच लोजपा में टूट हुई, उसके बाद अब सब कुछ सेट नजर आ रहा है। आखिर जीतन राम मांझी क्यों इतने बदले नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले जीतन राम मांझी अचानक पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। वहां पर उन्होंने काफी देर तक मुलाकात की थी, तमाम मामलों को लेकर बातचीत की थी। हालांकि इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ था ये तो तय नहीं हो पाया, नहीं ये बातें अब तक जीतन राम मांझी ने मीडिया को बताई है। लेकिन उसके बाद से ही बहुत कुछ जो है वह बदला नजर आ रहा है। जहां बिहार में एनडीए में टूट की खबरें चल रही थी, जेडीयू में 2 खेमे की बात चल रही थी, अब वो तमाम खबरें जो हैं वह रुक सी गई है। ना तो किसी भी तरह का ऐसा बयान आ रहा है, और जो सबसे ज्यादा बगावती तेवर जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से अपनाया जा रहा था, अब वह तेवर भी काफी कम दिख रहे हैं। आखिर क्या कुछ है इसके पीछे की असली वजह, जो कुछ भी होगा हेडलाइंस पे आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।